दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूली बच्चों के लिए लॉन्च किया बिजनेस ब्लास्टर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजनेस को लेकर बच्चों से बात की। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कालकाजी विधानसभा की विधायक आतिशी ने आज बिजनेस ब्लास्टर बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट योजना बनाई कि हर एक बच्चे को 2000 रुपए सेव मनी के रूप में 11वीं और 12वीं में दिए जाएंगे और उन बच्चों को फ्रीडम दी जाएगी जिससे वो अपने छोटे छोटे बिजनेस आइडिया लाए। बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं और वो जब उनको अच्छे एजुकेशन मिल जाती है तो उस एजुकेशन का इस्तेमाल वो एक अच्छी नौकरी करने में करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जितने बच्चों को हम अभी तक पढ़ा के निकाल चुके हैं और जितने बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल कॉलेजों में, उन सबके लिए नौकरियां नहीं हैं। तो नौकरियां कहाँ से आएंगी अगर सभी लोग स्कूल से निकल के, कॉलेज से निकल के नौकरियां ढूंढने पहुंचेंगे? तो इसलिए हमने ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कार्यक्रम शुरू किया और इसमें बच्चों की एंटरप्रेन्योरशिप प्रतिभा को निखारने के लिए हमने ये योजना बनाई कि हर एक बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये सीड मनी के रूप में दिए जाएंगे 11वीं और 12वीं के बच्चों को, और उन बच्चों को फ्रीडम दी जाएगी कि वो अकेले या अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अपने बिजनेस आइडियाज़ लाएँ और 2-2 हज़ार रुपये, 4,000, 10,000, 20,000 रुपये के सीड मनी को इन्वेस्ट करें और उससे बिजनेस करने के तरीके सीखें, मार्केटिंग सीखें, प्रोडक्शन सीखें। इसका मकसद ये नहीं है कि वो कोई प्रोडक्ट बना लें और उस प्रोडक्ट को हमेशा के लिए उससे जुड़ जाएं। इसका मकसद है कि उनके अंदर का डर निकले, उनके अंदर एक समझ बने, उनके अंदर इस बात की भी समझ बने कि वो हमेशा जब पढ़ के जाएँ तो केवल जॉब सीकर ना बने बल्कि जॉब प्रोवाइडर भी बने। हमारे देश के अधिकतर बच्चे जब जॉब प्रोवाइडर बनेंगे तो भारत को विकसित देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। मनीष जी, आपने कहा कि कॉलेजेस जो टेक्निकल कॉलेज है उसमें भी उनको कुछ किस तरीके से वो होगा एडमिशन मिलेगा? इस पूरी प्रोसेस में हर एक स्कूल में करीब, अगर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात करूँ, करीब 3.5 लाख बच्चे इस पूरी प्रोसेस में हर साल शामिल होंगे। इसमें से जो बेस्ट 1000 ग्रुप्स हैं उनको सरकार और कोचिंग देगी और उस कोचिंग के बाद धीरे धीरे जो बच्चे और कॉम्पीट करके आगे आएंगे उनको एक बिजनेस एग्जीबिशन उनका लगवाएगा ताकि दिल्ली के और देश के इन्वेस्टर्स आके उनके अच्छे बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकें, उसमें इन्वेस्ट कर सकें और उनमें से भी जो बेस्ट बच्चे होंगे, बेस्ट प्रोजेक्ट होंगे, उनको DTU या NSUT या IT यूनिवर्सिटी, IGGTW जैसी संस्थाओं में हम एंटरप्रेन्योरशिप BBA के कोर्स में उनको सीधे दाखिला दिलाएंगे। ये हम लोगों ने व्यवस्था। हाँ, ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है अलग से एक स्टेट बोर्ड होना, उस स्टेट बोर्ड में भी क्या हम माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप का ये जो कोर्स है वो देखेंगे? बिल्कुल, ये तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट तो हम सारे स्कूलों में चला रहे हैं, CBSE के स्कूलों में भी चला रहे हैं और DBSE के स्कूलों में चला रहे हैं और हर एक स्कूल में हम उद्यमियों को जोड़ेंगे ताकि उनको वो मदद कर सकें बच्चों के हैंडहोल्डिंग। सर सीड मनी सिर्फ सरकारी स्कूलों में हो या प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी? सर अब मिडिल क्लास स्कूल खुल अभी DDMA की बैठक में इस पर चर्चा होगी जैसा लास्ट टाइम तय हुआ था। उसके बाद EMC को अपने कॉलेजों में लेकर जाने के लिए कहा? EMC कॉलेजों में जैसे पिछली बार अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप जो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग तरीके से उसको चलाया जा रहा है, पहले से चला। देखिए, मैं तो कहूँगा कि एक तो बहुत मज़ा बच्चों के जोश देख के आया, बच्चों के आइडियाज़ देख के आया, उनका कॉन्फिडेंस देख के आया और एक मज़ेदार ये था कि वैरायटी थी। मतलब आप सोचिए कि चॉकलेट और हैंडीक्राफ्ट से लेके और आप मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और बहुत सारे स्टीरियोटाइप आपकी थिंकिंग टूटती है इन सारी चीज़ों से। जैसे ये कह देना कि 1000 रुपये से क्या होता है, ये 41 बच्चे इस बात का सबूत है कि 1000 रुपये से क्या क्या हो सकता है। या मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा था कि मोबाइल वाला जो था रिफर्बिशिंग का, उसमें आप देखिए तो उस ग्रुप में सिर्फ 2 बॉयज़ थे, बाकी गर्ल्स थे। ट्रेडिशनली यदि हम लोग सोचते हैं तो हम मोबाइल रिफर्बिशिंग से लड़कियों को कनेक्ट करते हैं। ये स्टीरियोटाइप तोड़ना बहुत बड़ी चीज़ है। दिल्ली गवर्नमेंट के बच्चे थे सभी, आपने भी काफ़ी अक्सर क्वेश्चन किए किस तरीके से कितने टैलेंट लगे बच्चे सब? देखिए, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और बच्चे आज उस समय में हैं जहाँ पर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब हमारे समय में गूगल नहीं होता था, आज गूगल है, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं वो बच्चे। जस्ट दैट कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती या फिर वो अपने स्कूल के या घर के कामों में इतने बिजी रहते हैं या उनके सपनों को ऐसे मार दिया जाता है
कि वो खुल नहीं पाते। तो ये जो पूरा काम है ये कल्चर को डेवलप करने का है मेरे ख्याल से, और लोगों के बच्चों के खुलने का एक काम है कि आप सपना देखना शुरू करो। और ये 41 आपकी केस स्टडीज़ हैं, यदि आप सपना देखते हो और एक छोटी सी सपोर्ट आपको मिलती है तो आप उस सपने पे काम कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बच्चे को हौसला अफजाई क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मनीष जी तो शुरू से ही बहुत एक अलग लेवल पे एजुकेशन को लेके काम कर रहे हैं, और बच्चों पे सिर्फ एजुकेशन पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ना करके उनकी सोच को खोलने का काम, उनके फ्यूचर पे आगे काम करने का काम मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और ये एक अलग डायरेक्शन देगा, क्योंकि मेरा हमेशा से बस एक ही चीज़ रहता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है इस देश में। आपका? तो मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं डिवाइन क्रिएशन प्रोजेक्ट से हूँ। दिव्यांशी, आज जिस तरीके से यहाँ पर प्रयागराज स्टेडियम में क्वेश्चन आंसर हुए, आपने मनीष सिसोदिया से भी क्वेश्चन किया। हाँ जी। किस तरीके का आपका प्रोजेक्ट था और आपने जो काम किया? सर, ये ना एक पढ़ाई से हटके एक प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम लॉन्च हुआ है, जिसमें कि हम लोग को पढ़ाई से हटके कुछ इनोवेटिव करने का मौका मिलेगा, जिसमें कि हम जॉब सीकर की जगह हम हमेशा सोचते कि ये पढ़ाई करने के बाद हम जॉब ले लेंगे, लेकिन जॉब प्रोवाइडर बना ज़्यादा बेटर है। बिकॉज 100 जॉब सीकर को अगर एक साइड रख देना और एक जॉब प्रोवाइडर बना तो वो कितनों को जॉब दे सकता है। इस चीज़ पे पूरा एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट। तो हमें प्रोजेक्ट मिला था, हमें अपने आइडियाज़ देने थे कि अगर हम आपको कुछ अमाउंट देंगे तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे और कैसे प्रॉफिट्स कमाओगे। तो उसमें हमें हमें बोला था कि आप अपने आइडियाज़ लेके आए, तो हम लोग अपना आइडिया लेके गए पेंटिंग का, तो उन्हें वो अच्छा लगा। हमारा इंटरव्यू वगैरह बहुत कुछ अच्छे से हुआ था, वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट है ये, तो उनको अच्छा लगा। तो हमें 2000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में आ गए बाय गवर्नमेंट। तो फिर हमें इन्वेस्ट करने के लिए बोला, तो हमने जब इन्वेस्ट करा फिर उससे हमने पेंटिंग्स बेची, बाहर भी गए, हम काफ़ी लोगों से मिले, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस हमने फेस करे और डिफ़िकल्टीज़ भी आई, बट हम एक तरीके से फ्यूचर के लिए थोड़ा तैयार हो गए कि हाँ हमें ये डिफ़िकल्टी आने वाली है। कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? हम लोग स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ी पर। अच्छा, तो किस तरीके का आपको अच्छा लगा? आपने कभी सोचा था इस छोटी सी उम्र में यहाँ प्रयागराज स्टेडियम में इतना अच्छा? ये सब पहले भी वैसे मम्मी पापा के से भी हमें पैसे मिलते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एज अ प्रोजेक्ट जब भी आया तो हमने इसको इन्वेस्ट करा और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। तो हमें 2000 रुपीज़ मिले थे, तो हमने 24,000 बना लिया। आज आप यहाँ प्रयागराज स्टेडियम में कितना अच्छा लगा आपको? बहुत मज़ा आया। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जिसके पास ही EMC का प्रोजेक्ट अगर आ रहे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को जस्ट ग्रैब इट, डोंट। सर, बहुत ही अच्छा लगा इतने सारे लोगों के बीच में बोलने का। मतलब ये भी है कि मैं इतना अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, बट जब मैं यहाँ आई इतने सारे लोग, थोड़ा डर गई थी, पर जब सर से बात की तो ये बिल्कुल नहीं लगा ऐसा कि बहुत सारे लोग हैं, बस जो बोलना है मन में आया वो बोल दिया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।